कि जो पीछे माजी में हुआ उसको जाने दो, यहाँ कुछ नए ऑफिसर्स आए हैं। आप लोगों को ये इलेक्शन को बहुत साफ सुथरा और फेयर इलेक्शन करवाना है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। पूरे शहर भर के अंदर हमारी मुखालिफ पार्टी ने हर पैनल के अंदर 2-2 हजार बोगस वोट के कार्ड बना के रखे हैं, बोगस कार्ड बना के रखे हैं हर शहर के अंदर। उनके पास एपिक कार्ड है, एपिक कार्ड 2-2 हजार उन्होंने बोगस बना के रखे हैं। और उनका काम है कि सुबह सवेरे वो लोग अपनी धुप्पा लोड देने के लिए जाएंगे। मेरी डिपार्टमेंट से यही अपील है कि आप लोगों का काम है उसको रोकना, हम लोगों का काम है आप लोगों को निशानदाही करना, आप लोगों का काम है उसको रोकना। और मेरी आवाम से एक दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग जो पिछले टाइम वोट देने में, खास तौर से मेरी माएँ बहनें जो पिछले वक्त वोट देने में ताखीर कर दिए थे, उस वजह से आप लोगों की बोगस वोटें गिर चुकी थी। आपको सुबह सवेरे उठना है, नमाज पढ़कर पहली सब में जाके आपको वोट देना है। नहीं तो ये जो 162 का बदला आया है, 162 का जो रिजल्ट आया है, ये 162 का रिजल्ट नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये 30,162 का रहता था। ये थोड़ी सी आपकी नादानी और आपकी गफलत की वजह से हमें इतने कम वोटों की मार्जिन मिली है। यही अपील है कि पोलिंग के दिन 2 मशीन रहेंगी, 2 मशीन के ऊपर 4 पतंग के निशान रहेंगे। आपको कुछ नहीं देखना है, किसी का नाम नहीं देखना है, ABCD अल्फाबेट नहीं देखना है, आपको सिर्फ जाना है और अल्फाबेट पतंग निशानी को देखते हुए, मुफ्ती साहब के चेहरे को देखते हुए, असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बटन को दबाना है। यही मेरी अपील है, यही मेरी गुजारिश है। बस एक नारे के साथ आप मुझे जवाब दीजिए कि आप हमारे साथ है या नहीं है। आवाज आपकी बताएंगी कि आप हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है या नहीं है। ये आपकी आवाज बताएंगी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह हाफिज। हेलो, आइए इस वक्त तो मैं कायदो सालार ग्रुप के नौजवान को आवाज दूंगा कि वो शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत में जो फूल पेश करे और उनकी खिदमत में जो साफा पेश करे। बहुत जोर की तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। हमारे अपने दिलों की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत, शेर हिंदुस्तान, दबे कुचले पिछड़े हुए लोगों की मसयाई करने वाली शख्सियत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो यहाँ पर साफा बांध करके इस्तेमाल किया जाता है। डाइस की तरफ से भी जो जरा सा तालियों से स्वागत करें। का नाम गूंजे, मुस्लिम हिंदू सबके लिए इंसाफ का पैगाम लाए। संसद में जो जितने हैं वो मजलूमों की आवाज माने, झूठे वादों को तोड़कर सच्चाई का आलम लाए। ये शेर आया, MIM का शेर आया, बस भाई का जलवा है, मिल्लत का रखवाला आया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
युवा जागे, एकता का झंडा थामे, नफरत को मिटा कर रख देंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, वतन ऊंची उड़ेगी, मालेगा मक्का मन बढ़ेगी, MIM की ताकत से हर मुश्किल को हराएंगे। भीम जय महाराष्ट्र, हक इंसाफ की पुकार है, इंसाफ है तो डरना क्या, जीत हमारी पक्की यकीन है। मुफ्ती साहब स्टेज पर आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इस्तेमाल करते हैं। भाई इत्मीनान से बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए। भाई बच्चे लोग ऊपर ना चढ़े, इलेक्ट्रिसिटी का वायर चल रहा है, प्लीज बैठ जाए, सब बैठ जाए, जल्दी में बैठिए, सब नीचे उतर जाए। दीवार पे जो खड़े हैं बच्चे लोग, उनसे गुजारिश है नीचे उतर जाए। माइकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के ऑब्ज़र्वर जाफ़र हुसैन मेराज साहब, हैदराबाद की पूरी टीम और हमारे तमाम कारपोरेशन में उम्मीदवारी करने वाले नामज़द उम्मीदवार, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी इज़्ज़तदार माँओं और बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1 साल पहले असम्बली इलेक्शन में 1000 दुश्वारियों के बावजूद अल्लाह ने हमें इज़्ज़त अता की, अल्लाह ने हमें कामयाबी से नवाजा। जहां पूरे शहर से हमारी माँओं और बहनों ने वोट दिया था, हमारे नौजवानों ने वोट दिया था, हमारे बुजुर्गों ने सरपरस्ती की थी और वोट दिया था, और इस शहर की बेदार आवाम ने 1000 मुखालफतों के बावजूद, दौलत और रुपये पैसे की रेल पेल के बावजूद उन्होंने हमें इस शहर की खिदमत के लिए चुना। इलेक्शन हुआ, आपने वोट दी, 2 दिन के बाद वोटों की गिनती होनी थी और उससे पहले ही हमारे मद्दे मुकाबिल जो शख्स था उसने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था और जगह जगह लाइटिंग की जा रही थी, डीजे बजाए जा रहे थे और जश्न फतह का जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन हमें पूरा इत्मीनान था कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी और हमने शहर के मिजाज को देख करके, वोट देने वालों की बेदार मगजी देख करके
हमें इत्मीनान था कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें जीत अता करेगा। मैं जहां पूरे शहर की आवाम का शुक्रगुजार हूं, ख़ास तौर पर आगरा रोड के इस तरफ शिमाली हिस्से में रहने वाले अपने वोटरों का, अपनी माओ बहनों का, अपने नौजवान दोस्तों का, अपने बुजुर्ग सरपरस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मध्य मुकाबिल जो लोग थे उनकी चाहत ये थी और कोशिश ये थी कि आगरा रोड के इस तरफ हमें 10,000 से ज़्यादा वोट ना मिले, लेकिन इस शहर के मिजाज को और ख़ास तौर पर शिमाली हिस्से में रहने वाली हमारी माओ बहनों नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने खामोशी के साथ जिस तरह वोट दी, हमारी गणित और हिसाब ये था कि अगर आगरा रोड के इस तरफ हमें 20,000 वोट मिलते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 20 नहीं 23 से 24,000 वोटें दी और सामने वालों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, साम दाम दंड भेद हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद आपने जिस तरह मुझे वोटों से नवाजा, मेरी कामयाबी में, मेरी जीत में आपका ये हिस्सा वोटों का मेरे लिए जीत का सबब बना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आपने जिन उम्मीदों के साथ और जिन तवक्कुआत के साथ मुझे कामयाबी अता की है, मैं आपकी उम्मीदों पर, आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह मुझे असेंबली में जिताया है, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए ये आधी जीत है, ये मुकम्मल जीत नहीं है। मुकम्मल जीत के लिए जरूरी है कि आप कारपोरेशन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बिठाएं। आपने मुझे एक हाथ दिया है, एक पैर दिया है, मुझे दूसरे हाथ की और दूसरे पैर की भी जरूरत है। मालेगांव कारपोरेशन आप 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट रखती है। आप यकीन कीजिए, अगर आपने कारपोरेशन में हमारा मेयर बिठाया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये इज्जत बख्शी, तो इस शहर की तामीर और तरक्की से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह हम इस शहर की तमाम मूलभूत सुविधाएं, तमाम बुनियादी जरूरतें इंशाअल्लाह पूरी करके देंगे। और मैं आगे बढ़कर के ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत की और खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन को देते हैं, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए इंशाअल्लाह वो टैक्स की रकम काफ़ी है। महाराष्ट्र सरकार बड़े बड़े कामों के लिए बजट देती है, जैसे हमने पिछले टर्म में कोशिश की थी। तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पानी की पाइपलाइन थी वो 40 साल पुरानी हो चुकी थी और जमीन को अल्लाह ने अजीब व गरीब तासीर दी है, वो लोहे को भी खा जाती है। पाइप सड़ गए, जगह जगह से पानी रिसता है, पानी जाए होता है। मैं पिछली सरकार का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर गुलाब राव पाटिल साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो मिनिस्टर थे उन्होंने तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन डालने के लिए 145 करोड़ रुपए का फंड दिया। मालेगांव बाईपास रोड ये हादसात का रोड रहा और सैकड़ों जाने सवन गांव जाने वाले बाईपास आगरा रोड क्रॉस करते हुए लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मैंने सरकार से मांग की और मैं कैबिनेट मिनिस्टर
नितिन गडकरी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस बाईपास के लिए दोनों साइड से सर्विस रोड, 3 फ्लाईओवर, अंडरपास रास्ते ये देने के लिए उन्होंने 165 करोड़ रुपए का फंड दिया। ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बड़े फंड की वजह से ये 2 बड़े काम हुए। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर पानी के लिए, मालेगांव शहर में इस्तेमाल शुदा गंदे पानी की निकासी के लिए और हेल्थ के लिए, दीगर जरूरियात के लिए जो फंड हमें चाहिए वो फंड कारपोरेशन के जरिए से हमें मिल सकता है और कारपोरेशन के जरिए से इस शहर की तमाम बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकती। हमने इलेक्शन में कदम रखा, हमारे मुखालिफिन हम पर ये इल्जाम लगाने लगे कि इन्होंने फिरका परस्तों से साजबाज की है और फिरका परस्तों के साजबाज के साथ ये आने वाले दिनों में उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे गठबंधन करेंगे और कारपोरेशन पर अपना मेयर बिठाने की कोशिश करेंगे। ये इल्जाम था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने हम पर इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन काश ये पीछे पलटकर अपना 10 साल देख लेते, ये अपने गिरबान में सर झुका करके देख लेते कि जिन फिरका परस्तों के साथ हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उनसे हाथ मिलाएंगे, हम गठबंधन करेंगे और कारपोरेशन में अपना मेयर बिठाएंगे, ये 10 साल यही कर चुके। फिरका परस्तों के साथ इन्होंने मेयर, अपना मेयर बिठाने के लिए गठबंधन किया और तलवाड़ा डैम का पानी इन्होंने बेचा और अलल ऐलान इन्होंने ये बात कही कि हाँ हमने तलवाड़ा डैम का पानी बेचा है और अगर हमारा बस चलेगा तो हम नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे, ये उन्होंने कहा है। जाहिर बात है मालेगांव की आवाम का हाफजा अच्छा है, मालेगांव की आवाम भूलती नहीं है, उन्हें पता है कि इन्होंने फिरका परस्तों से साजबाज करके अपना मेयर बिठाने के लिए तलवाड़ा डैम से पानी बेचा और जब आवाम ने इस पर एतराज जताया तो भरी सभा में, मीटिंगों में, माइक पर इन्होंने ये ऐलान किया कि हाँ हमने तलवाड़ा डैम का पानी बेचा है और अगर हमारा बस चलेगा नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये हमको क्या इल्जाम देंगे? आज इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब ये कहने लगे कि हम फिरका परस्तों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे भैया, फिरका परस्तों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो नदी के उस तरफ पश्चिम में जाओ इलेक्शन लड़ने के लिए। नदी के उस तरफ जो है शिवसेना और बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है और आपने अपना इलेक्शनी मुद्दा बनाया है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का, लेकिन आपने उधर एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, आप इधर ही इलेक्शन लड़ रहे। इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं। और मैंने पिछले कई जलसों में, मीटिंगों में ये बात कही कि फिरका परस्तों के साथ इनका साजबाज है, फिरका परस्तों के साथ इनकी बातचीत चल रही है। और खुदा भला करे, बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और नासिक जिले के ऑब्जर्वर गिरीश महाजन साहब, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पिछले दिनों ऐलान कर दिया और अखबारात में, प्रिंट मीडिया में ये खबर आ गई कि उन्होंने ये बात कही कि पिछला जो 2017 का इलेक्शन हुआ था उसमें शिवसेना शिंदे ग्रुप को 13 सीटें मिली थी और बीजेपी के 9 उम्मीदवार चुन करके आए थे। इस मर्तबा हमारा प्रोग्राम ये है कि नदी के उस पार पश्चिम सिमत से शिवसेना शिंदे ग्रुप के लोग और इसी तरह बीजेपी के उम्मीदवार
किसी ने 26 और किसी ने 30-40 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इधर से जो चुन करके आएंगे तो मालेगांव सेंट्रल से इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी करने वाले जो कारपोरेटर चुन करके आएंगे, उनके साथ मिल करके हम अपना मेयर बिठाएंगे। जाहिर बात है, इतने जिम्मेदार लोग, इतने बड़े पार्टी के ओहदों पर रहने वाले बगैर किसी बात के और बगैर किसी फैसले के इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते। अखबारात में ये बात आ गई और मैं तो कहूँगा बिल्ली थैले के बाहर आ गई, बिल्ली थैले के बाहर आ गई। इन्होंने रात के अंधेरे में और मालेगांव से जा करके बाहर बैठ करके इनके साथ गठबंधन की जो बात की और उनके सामने घिघियाए और हाथ जोड़े कि हमें 20-22 सीटें मिल जाएं, आप उसके लिए हमारी फाइनेंशियली मदद करें। बहुत पुरानी कहावत है कि दीवारों को भी कान होता है, दीवारों को भी कान होता है। आप अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं, दीवार सुन रही है और ये बात लोगों के दरमियान आ जाएगी। और मैं तो आगे बढ़ करके ये कहता हूं कि अगर दीवार को कान है और दीवार सुन सकती है तो दीवार को आंख भी है, वो देख भी सकती है। मैंने आपसे वादा किया है, मैं इनके लेटर और इन्होंने जहां जहां मीटिंग की उसकी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। और मैं इतने एतमाद और यकीन के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास उनके लेटर भी और मेरे पास उनकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। मैं इंशाअल्लाह इस शहर की बेदार आवाम के सामने उस बात को रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इस शहर में फिरका परस्ती से लड़ने की जो आवाज ये बुलंद कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ये दर पर्दा फिरका परस्तों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। आज अभी आपने जाफर हुसैन साहब की बात सुनी, मुस्तकीम डिग्निटी का हो, शान हिंद का हो, जनता दल सेकुलर पुरानी, इन्होंने असेंबली इलेक्शन में सुपारी ली थी मुझे हराने की और मेरा वोट कटे उसके लिए शान हिंद को उम्मीदवारी दी गई थी और फंड भी दिया गया था, बड़ा फंड दिया गया था। लेकिन मालेगांव की आवाम समझती है कि ये उम्मीदवार जीत नहीं सकता, इसे खड़ा किया गया है सिर्फ मेरी वोट काटने के लिए। और मैंने उस मौके पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर और जिम्मेदारान से ये बात कही थी कि ये लोग हमारे जरिए चुन करके आए और कारपोरेशन में पहुंचे हैं, इनको कारपोरेटर हमने बनाया है। ये हमारे सामने इन्होंने हाथ जोड़ करके हमसे एग्रीमेंट किया कि हम 10 साल आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, आप ये दोनों सीट बुलंद इकबाल की और शान हिंद की चुनवा करके ला दे। हमने इनको शान हिंद को नयापुरा वार्ड से टिकट दिया, बुलंद इकबाल को इस्लामपुरा वार्ड से, सेफ वार्ड से टिकट दिया। मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने उनसे कहा था कि ये दोनों सीटें चुनवा करके लाना है। हमारा इनके साथ एग्रीमेंट है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हमने दोनों को, भाई बहन बुलंद इकबाल और शान हिंद को हमने कारपोरेशन में चुनवा करके कारपोरेटर बनाया। ये कारपोरेटर बने और अल्लाह की मर्जी थी, बुलंद इकबाल का इंतकाल हो गया, उनकी जगह मुस्तकीम डिग्निटी को हमने इस्लामपुरे से उम्मीदवारी दी और अकेले एक वार्ड से 11,500 वोटें हमने दिलवाई। एक एक घर से राब्ता हमने किया और गली गली घूम करके लोगों से अपील हमने की और नयापुर अपने 84 वार्डों में से एक वार्ड से हमने 11,500 वोटें दिलवाई। और जब ये असेंबली इलेक्शन लड़े और पूरे शहर का इलेक्शन था और उस शहर के इलेक्शन में इनको 10,000 वोट भी नहीं मिली, 10,000 वोट भी नहीं मिली। और यही बात हमने समाजवादी के जिम्मेदारान से कही थी
कि ये हमारे चुने चुनवाए हुए कारपोरेटर हैं, अगर ये 10,000 वोट ले लिए, मैंने कहा सदर साहब मैं आपके घर आपको सलामी देने के लिए आऊँगा। अल्लाह ने हमारे मुंह से निकली हुई बात की लाज रख ली। ये 10,000 वोट भी नहीं ले सके, 9,000 कुछ वोटों पर इनका खेल खत्म हो गया। मालेगांव की आवाम जानती थी कि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें बता दिया कि तुम्हारी जगह क्या है। और हम जो कहते थे कि ये इस्लाम पार्टी और शेख आसिफ के साथ पैक्ट करके लड़ रहे हैं, आज उन्होंने अलल ऐलान अपने पैक्ट का ऐलान उन्होंने कर दिया। आज उनके साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि इनके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ दगा की, वफा नहीं की। ये आपके भी वफादार नहीं हो सकते। इन्होंने नयापुरा और इस्लामपुरे से इलेक्शन लड़ा, उससे पहले और किसी वार्ड से इलेक्शन लड़ा था। ये कभी भी एक वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ते। वजह उसकी ये है कि चुन करके आने के बाद ये वार्ड में कोई काम नहीं करते। अगर इनको अपने काम पर और मालेगांव की आवाम के साथ हमदर्दी और खैरखाई के मामले पर एतमाद और भरोसा हो, तो ये नयापुरा और इस्लामपुरा जहां से चुन करके आए थे और पिछले टर्म में कारपोरेटर थे, वहीं से इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। ये भाग करके वार्ड नंबर 3 में आ गए, भाग कर वार्ड नंबर 7 में आ गए। नयापुरा और इस्लामपुरे से अगर इनमें सियासी जवां मर्दी होती तो वहीं से इलेक्शन लड़ते। आप यकीन जानो, अगर ये नयापुरा और इस्लामपुरे से इलेक्शन लड़ते, इनकी जमानत जब्त करवा दी जाती। बड़ी बात नहीं थी। मैं इस्लामपुरा वार्ड, नयापुरा वार्ड के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, ये तमाम वार्डों ने खुल करके मेरा साथ दिया। किला हो, रसूलपुरा हो, इस्लामाबाद हो, मोतीपुरा हो, नया जूना आज़ाद नगर हो, इसी तरह इस्लामपुरा, नयापुरा हो, और आगरा रोड के इस तरफ जो जितने इलाके हैं हमारे खामोश वोटर हैं, मुझे उन पर नाज और उन पर फख्र है। आज ये लोगों को झांसा दे रहे हैं कि जब SIR आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे, आपका पेपर दुरुस्त करवाने में हम काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे मुल्क में जो मरकजी हुकूमत और सरकार है, ये SIR के जरिए वोटर लिस्टों से लाखों लोगों का नाम कट करवा रही है। ये शिकायत आपको जो है यूपी से मिल रही है, बंगाल से मिल रही है। बिहार का इलेक्शन हुआ, वहां भी इन्होंने लाखों वोट कटवाए थे SIR के जरिए। आज देश की 12 रियासतों में कार्रवाई हो रही है, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जाहिर बात है, एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते सबसे बड़ा सबूत वोटर लिस्ट में उसके नाम का होना है। लेकिन आज वोटर लिस्ट से इनके नाम कटवाए जा रहे हैं। यही काम शेख आसिफ साहब ने जब कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा 2019 में, हारे तो तकरीबन 29 से 30 हजार वोटें इन्होंने कटवाई थी। लोगों को पता कब चला? जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया कि वोटर लिस्ट में तो हमारा नाम ही नहीं है। अभी 2024 का इलेक्शन हारे तो इलेक्शन हारने के बाद 42,831 वोटें कटवाने के लिए इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया। मराठा दरबार के अंदर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ढोल ताशे और कव्वाली के साथ जुलूस निकाला और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक जाकर के 42,831 वोटरों का नाम दिया कि इनका नाम वोटर लिस्ट से कम किया जाए। ये क्या किसी की नागरिकता की हिफाजत करेंगे? ये क्या किसी की शहरियत बचाएंगे? ये तो खुद लोगों को हिंदुस्तान का शहरी ना हो उसके लिए ये काम कर रहे हैं। आज इस वक्त हमारे स्टेज के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं।
मैं साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी मेहनतों से, आपकी पार्टी के लोगों की मेहनत से, मालेगांव की आवाम की वोटों के जरिए महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमएलए मुफ्ती इस्माइल चुन करके आया। मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, आवाम का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहूँगा कि ये अधूरी कामयाबी है। आप अगर चाहते हैं कि मुकम्मल कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिले तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को वोट दें और पूरे पूरे पैनल को आप चुनवा करके लाने की कोशिश करें। बाज लोगों को कुछ उम्मीदवारों से शिकायत हो सकती है कि ये उम्मीदवार हमें पसंद नहीं है, इसका काम बराबर नहीं है, हो सकता है, ऐब से पाक अल्लाह की ज़ात है। आज के इस ज़माने में इलेक्शन लड़ना भी कोई मामूली बात नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए गधी का जिगर चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। जाहिर बात है हर शख्स में ये बात नहीं होती। आज हमने जहां हमको उम्मीदवार नहीं मिलते थे, आज अल्लाह की अता व बख्शिश है वहां हमें मजबूत उम्मीदवार मिले, ऐसे उम्मीदवार जो इंशाअल्लाह चुन करके आएंगे। और जिन इलाकों में हमारे कभी कारपोरेटर नहीं रहे, इस मर्तबा इंशाअल्लाह पूरा पूरा पैनल चुन करके आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज वो मोड़ है कि अगर आपने हमारा साथ दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने कामयाबी से हमकिनार किया और हमारा पूरा पूरा पैनल अगर निकलता है तो इंशाअल्लाह यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बैठेगा। हमने मेयर का नाम तय कर लिया है और इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारी पार्टी के कौमी सदर हैं वो इस स्टेज से उसका ऐलान भी करेंगे। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, हम रोशन, हमने ये बाहमी मशवरे से तय किया है कि इंशाअल्लाह अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब को हम मेयर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। सिर्फ MIM की तरफ से टिकट का मिल जाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी के लिए आपको MIM के साथ रहना होगा, कदम से कदम मिला करके चलना होगा, कांधे से कांधा मिला करके आपको ये साबित करना होगा कि आप अपने शहर के लिए, आप अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को तमाम बुनियादी सहूलतें मिले, उसके लिए आपको हमारा साथ देंगे। मैंने जब किनारे के वार्डों का दौरा किया तो मैंने देखा कि मेयर का जो वार्ड रहा, 10 साल से जहां से मेयर चुन करके आता रहा और वहां 7.5 साल तक मेयर की चेयर पर बैठ करके उन्होंने इस वार्ड में काम नहीं किया। रास्ते नहीं है, गटर नहीं है और मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज हमारी माँ और बहनों को अपना इस्तेमाल शुदा पानी जो गढ़ों में जमा होता है, घर के सामने जो गढ़ा उन्होंने बनाया है, उसका पानी उन्हें निकाल कर अपने हाथ से दूर ले जा करके फेंकना पड़ता है। ये मेयर का वार्ड था। वार्ड नंबर 16 में इन्होंने 4 उम्मीदवार दिए और चारों उम्मीदवार उड़न खटोले से वहां जाते। एक उम्मीदवार भी वार्ड का उन्होंने नहीं दिया। मैंने ये बात कही कि जब मेयर तंदुरुस्त थी तो वार्ड में नहीं जाती थी, अब तो मेयर साहिबा बीमार है, वो क्या आपके वार्ड में आएंगी और क्या आपसे मुलाकात करेंगी। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों ने मेयर का ऐलान किया। मुझे दुख है कि उन्होंने अपने भाई का तो ऐलान कर दिया कि खालिद हाजी मेयर हो सकता है और 2 नाम और भी उन्होंने दे दिए। जलील दादा कहाँ चले गए? बेचारे बहुत आस उम्मीदों के साथ वार्ड नंबर 4 में इलेक्शन लड़ रहे।
और उनका दावा है कि मैं मेयर का उम्मीदवार हूं। उस बेचारे गरीब का इन्होंने नाम भी नहीं लिया। जलील दादा को समझना चाहिए कि तुम्हारा डब्बा गुल हो गया है, तुम्हें कहीं ये रखेंगे नहीं। और वार्ड नंबर 4 में इंशाअल्लाह हमारा पूरा पैनल मिलेगा और हमने वहां पर अपने 2 गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को टिकट दिया है और मैं उनके हौसले, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि हम पर फिरका परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इस्लामी फिरका परस्ती करते हैं, जबकि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारे इन हिंदू भाइयों ने MIM के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। हम पूरे देश को ये मैसेज हर जगह से देते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क में दबे कुचले और महरूम लोगों के लिए आवाज बुलंद करती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी भरी पार्लियामेंट में एक आवाज है जो माइनॉरिटी के लिए, जो अकलियतों के लिए, जो मजलूमों के लिए, जो पिछड़े हुए लोगों के लिए आवाज बुलंद करते। और आवाज अल्हम्दुलिल्लाह शेर जैसी आवाज है, कोई उस आवाज को रोक नहीं सकता। इतनी ताकत के साथ पार्लियामेंट में बात रखते हैं। मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने 62 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से एक जगह हमारे नामजद उम्मीदवार ने फॉर्म ही नहीं भरा और एक उम्मीदवार किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कि वो कारपोरेशन का ठेकेदार है, महिला बजट गट का मेंबर है, इसलिए उसका फॉर्म नामंजूर हुआ। हमने 60 लोगों को उम्मीदवारी दी है और हमें इत्मीनान है और यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें मेजॉरिटी मिलेगी और 42 अबव सीटें हमें मिलेंगी। हम अपना मेयर बिठाएंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने किसी आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया है। हमें मालूमात मिली कि कुछ लोग हैं जो मेरी तस्वीर लगा करके, फोटो लगा करके, मेरा नाम इस्तेमाल करके और ये झूठा दावा करके कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस तरह का लोगों में चर्चा कर रहे हैं। हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं उसमें साजिद मेंबर जो किले से खड़ा हुआ है और रिजवान सर जो वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी कर रहे हैं, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया है। इस स्टेज के जरिए हम इस बात का ऐलान करते हैं। आखिरी बात कहूंगा कि असेंबली इलेक्शन में आपकी बोगस वोटें गिराई गई थी। आप घर रहे, सुबह सवेरे 2 घंटों में आपकी वोट गिरा दी गई। आपसे हम अपील करते हैं कि सुबह सवेरे वोट दें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर किसी का वोट डाल दिया गया बोगस, तो जब तक टेंडर वोट ना दे दे आपको उस पोलिंग बूथ से हटना नहीं है। हमें पता है कि जिस पोलिंग बूथ के ऊपर 15-20 बोगस वोटें डाली गई और टेंडर वोट डाल दिया गया, वो जितने ऑफिसरान होंगे सबकी इंक्वायरी होगी। जाहिर बात है किसी की जीत के लिए कोई सरकारी मुलाजिम अपनी नौकरी क्यों खतरे में डालेगा। आप टेंडर वोट डालिए और जब तक टेंडर वोट गिर ना जाए आप वहां डट कर खड़े रहिए। और तमाम कारपोरेटरों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी का बोगस वोट गिरा है, टेंडर वोट गिराने में आप उनकी पूरी मदद करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ असेंबली इलेक्शन में आपकी नवाजिशों का, और कारपोरेशन में आप हमें वोट देंगे, मैं उसका पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें वोट दें। हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह इस शहर की तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी करके हम इस शहर को तामीर और तरक्की और विकास के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। आपने इत्मीनान से मेरी बात सुनी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑल इंडिया सुन्नी काउंसिल की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को हिमायत। आइए शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब आपके रूबरू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब, रुकन असम्बली मालेगांव, मेरे छोटे भाई अब्दुल मालिक साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61 उम्मीदवार, मलाला माल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर होगा और उस मेयर का नाम मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब ने ऐलान किया। मैं उसकी तायीद करता हूँ और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब्दुल मालिक साहब इंशाअल्लाह सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम करवाया जाएगा, रोड सही तरीके से बनाए जाएंगे रोड सही तरीके से बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंगों को सही करवाया जाएगा और जो लोग यहाँ जिस मुकाम से करीब में एक सर्वे नंबर 6056 कहते हैं, वहाँ पर जो लोग गरीबों को मालेगांव बल्दिया की ज़मीन के पैसे अकाउंट से ज़मीन खरीदी गई थी, उसका उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल करके गरीबों को तकलीफ़ दी, उसको सही किया जाएगा। यहाँ से करीब में एक गटर में गिरकर हाफिज साहब का इंतकाल हुआ। आप बताइए 2026 में हम आ गए हैं, क्या कोई गटर में गिरकर, वो भी हाफिज कुरान उनका इंतकाल, और फिर ये जो शेख आसिफ साहब हैं, ये इनके छोटे भाई माशाल्लाह स्कूल की तामीर किसने की? सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल तामीर करवाए। जाकर देखिए स्कूल में, वहाँ पर ना बैतुल खला नज़र आता है, ना कोई बुनियादी सहूलतें नज़र आती हैं। इस जलसेगाह के करीब में गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है। मेरे पास बल्दिया की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। पिछले 15 साल से यहाँ पर रिश्वतखोरी के ज़रिए और यहाँ पर मालेगांव की आवाम को धोखा देकर कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर सालाना 200 करोड़ रुपये ईमानदारी से यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तो मालेगांव को हम नासिक शहर से खूबसूरत बना सकते हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि इस बार आप अपना एक वोट को ज़ाय मत करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 61 उम्मीदवारों के हक़ में जहां पर पतंग का निशान आपको नज़र आएगा, वहां पर आप बटन दबाकर मालेगांव से को रिश्वतखोरी से छुटकारा दिलाने के लिए और मालेगांव को एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए जहां पर बुनियादी सहूलतें आपको मुहैया हो, जहां पर अस्पताल और स्कूल सही बनाए जाए, मैं आपका इससे वादा कर रहा हूं। दूसरी अहम बात यह है कि मैं और मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब दिल्ली जाकर वजारत अक़लियती बहबूद जनाब किरण रिजिजू से मिले और यहाँ पर हमने ज़मीन बताई कि हमारी उनसे नुमाइंदगी ये थी कि वहाँ पर स्टेडियम की तामीर हो। उस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी वज़ीर ने यहाँ की महाराष्ट्र के मुताल्लिक़ा वज़ीर को लेटर लिखा कि मेरे पास से मुफ्ती इस्माइल साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मालेगांव में स्टेडियम तामीर करना है, अगर यहाँ की महाराष्ट्र की हुकूमत फ़ौरन प्रपोज़ल भिजाएगी तो हम उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलसल मालेगांव के सिलसिले में जो भी मसले मसाइल होते हैं मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब से मैं बराबर राबते में हूँ। यहाँ के पावरलूम इंडस्ट्री का मसला आया, हम जाकर मुताल्लिक़ा वज़ीर से मिले, उस पर भी ये लोग उंगलियां उठाए कि देखो इनके साथ जाकर मिले। अरे दीवाने, हमको मिनिस्टर की
से मतलब ये है क्योंकि मिनिस्टर है, उसकी सियासी सोच हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, मगर वो मुतल्लका वजीर है। और आप जानते हैं कि जब से अमेरिका के वो दीवाने ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, मालेगांव की पावर लूम की इंडस्ट्री में कितना बड़ा तकलीफ हो रही है। 2-3 लाख को नौकरी मिलती है। इस बात का एहसास मुफ्ती साहब ने मुझे फोन करके कहा कि आपको चलना है। ट्रंप के टैरिफ के बाद बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं। हम जाकर उस सिलसिले में नुमाइंदगी किए और फिर जाकर इंशाल्लाह ये फरवरी में पार्लियामेंट का जब सेशन दोबारा शुरू होगा, फिर से मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब जाकर इंशाअल्लाह ताला स्टेडियम की कार्रवाई के सिलसिले में और मालेगांव के पावरलूम इंडस्ट्रीज के जो मसाइल हैं उसके ताल्लुक से भी बातचीत कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। मगर ये बल्दिया का इलेक्शन है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने 15 साल इनको मालेगांव की बल्दिया इनके हवाले किया। इन लोगों ने उसको एक लूट मार का एक सेंटर बना दिया, इतना पैसा खाया, ऐसा लगता है कि इनका गारत का गड़ा भरता नहीं है। सफाई का टेंडर कौन उठाता है बताओ बताओ? यही जो लोग जो आज दिन दिन रात मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, अब्दुल मालिक की जान के दुश्मन है। ये सफाई का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है बताओ? मजलिस का मेयर बनेगा तो वो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और सही तरीके से पूरा कचरा उठाया जाएगा। मगर सबसे पहले आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख को जो सियासी कचरा 15 तारीख के दिन अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो मालेगांव के लिए आपको पहले सियासी कचरे को उठाकर फेंकना है ताकि मालेगांव में खूबसूरती लाई जा सके। शेख आसिफ और उनकी गैंग कोई सियासी काम नहीं कर रहे हैं, कचरे का कॉन्ट्रैक्ट उनका। अरे भाई, क्या ये आपकी जाती जागीर है कि कचरा साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास? रोड बनती है तो नाकिस रोड बनती है, हर चीज आप देख लीजिए। ये फैसला आपको करना है। अगर आप मालेगांव के हालात से आप तंग हैं, मैं जानता हूं, मगर आपको अज़बियत से ऊपर उठकर मालेगांव के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक साफ सुथरा मालेगांव मजलिस बनाने का इरादा रखती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब्दुल मालिक के ज़ेरे क़यादत जब मजलिस का मेयर होगा तो अब्दुल मालिक एक जिद्दी किस्म का आदमी है। और अब्दुल मालिक के बारे में आप जानते हैं, अब्दुल मालिक के बारे में बहुत सी बातें बोली जाती हैं, मगर अब्दुल मालिक के पास एक जज्बा है काम करने का। और मुझे पूरा यकीन है कि रिश्वतखोरी का खात्मा होगा, रोड सही बनाए जाएंगे, नालियां सही बनाई जाएंगी, पीने के पानी के पाइपलाइन को सही तरीके से नए तरीके से डाला जाएगा, कचरा उठाया जाएगा, स्कूल की नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। इन जालिमों को मौका मत दीजिए। ये मालेगांव का नहीं, मालेगांव की जनता का खून चूस रहे हैं। बड़े बड़े दावे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और मैं इनके सियासी बाप अजीत पवार से कह रहा, अजीत पवार तुम चार खाने तुम्हारे चित हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना अभी तुम्हारा ये प्यादा अब्दुल मालिक के सामने टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तुम इसको इस्तेमाल कर रहे, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अरे अजीत दादा, तुम अब शरद पवार के नहीं हुए, तुम यहाँ का क्या करोगे मालेगांव का? अरे अजीत पवार मोम का बना हुआ है, मोम का बना हुआ है। एक जुमला बोला बीजेपी के बारे में तो शाम तक उसको अपना ही थूक को अंदर निकलना पड़ा, वापस लेना पड़ा अपने बयान को। तो ये अजीत पवार इनको इस्तेमाल कर रहा है। अजीत पवार किसी अच्छे पिट्टू को लेकर आओ, ये बच्चे को हम जेब में डालकर फिर रहे समय इलेक्शन से, समझे ना?
आप लाके खड़ा किए, बड़े बड़े दावे किए। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, बहरहाल असेंबली इलेक्शन में पूरी कोशिश हुई, मगर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाई, ये वो शख्स है। SIR तो अब हो रहा है, ये तो पहले से SIR कर रहा था मालेगांव की जनता का। नाम निकलवा रहे थे, झूठे नाम डलवा रहे थे, और ये आइडिया इनको मिला, बीजेपी को आइडिया दिए, अब पूरे मुल्क में लोग SIR कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मालेगांव के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक साफ सुथरे मालेगांव के लिए, ताकि यहाँ से गंदगी, गिलाजत और ये तमाम चीजें खत्म हो। जाकर पड़ोस में दूसरे शहरों को देखिए, इतना बजट नहीं है जितना मालेगांव की बल्दिया का बजट है। तो आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये आपके टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, ये लोग खून चूस रहे हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मालेगांव की बल्दिया की भाग दौड़ हमको सौंपिए, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3 साल के अंदर अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब्दुल मालिक साहब सब लोगों को साथ लेकर पूरे मालेगांव को एक विजन प्लान बनाएंगे, एक प्रोग्राम के तहत मुफ्ती इस्माइल साहब की सरपरस्ती में काम होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और अजीब मामला है महाराष्ट्र की सियासत का। देवेंद्र फडणवीस एक तरफ, शिंदे एक तरफ, अजीत पवार एक तरफ। मैंने मुंबई में बैठकर वड़ा पाव और मलाई तीनों मिलके खा रहे, मगर इलेक्शन का मामला आया तो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की आवाम और मालेगांव की आवाम एक अच्छा फैसला लेकर 15 जनवरी के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की दोबारा कामयाबी के लिए आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अल्लाह आपको तमाम को सलामत रखे। मगर जैसा मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा, ये हमारी कामयाबी अभी आधी हुई है। मालेगांव को एक राह पर लेकर जाना है। MLA आपने मुंतखब किया, मेयर भी आपकी पार्टी का होना चाहिए। तो मेरी आपसे अपील है कि जिन लोगों का कोई सियासी वजूद नहीं है, मैं जानता हूं कि बीजेपी का एक नाकारा लीडर, बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर परेशानियां हमको आ रही हैं, उसको भी इंशाअल्लाह ताला अगर मजलिस का मेयर बैठेगा तो कानूनी तरीके से उसको हल किया जा सकता है। मगर ये लोग जिनकी जिम्मेदारी थी वो उसको हल नहीं कर सके। आप जानते हैं कि उस सिलसिले में भी जब मैं मालेगांव आया था, हम जाकर DCP या जो भी पुलिस के आलादार थे उनसे मुलाकात किए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बिहार में जो एक मुस्लिम खातून, एक डॉक्टर का तकर्रर हुआ था और नीतीश कुमार ने उनका निकाब भी चेक किया था, मैंने अख्तरुल ईमान साहब ने, हमारे तौसीफ आलम साहब ने, पूरे MLAs ने हमारी उस बेटी के, उनके शौहर से मैंने बात की और उनसे इल्तिजा की कि 30 दिसंबर से पहले आप उनसे कहिए कि वो नौकरी को ले लें, क्योंकि ये लोग, अगर हमारी बेटियां खामोश बैठ जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, तो फिर ये हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। और हुकूमत की मुलाजमतों में मुसलमानों का तनासुब बहुत कम है। मैंने उनके शौहर से बात करके कहा कि इन जालिमों ने गलती की है, मगर अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल में। मैंने उनको मिसालें दी कि इस्लाम की तारीख में अगर सबसे पहले किसी ने शहादत दी तो हजरत सुमैया ने दी थी, एक खातून थी। मैंने हम सब ने समझाया उनको, मगर उनके शौहर ने कहा कि साहब हम पर बहुत बुरा वक्त गुजरा है और हमारी वाइफ MD कर रही है,
तो हम एमडी करवाना चाहते हैं, मगर मैं मालेगांव की बेटियों से अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल के लिए मजलिस लड़ रही है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि पूरे खवातीन